जब से आप रिटायर हुए हैं, द आर्ट ऑफ लेग स्पिन बॉलिंग कैसे इवॉल्व हुई है आपके हिसाब से तब से, और आजकल के जो करंट स्पिनर्स हैं उनके बारे में आपकी क्या थॉट्स हैं? आई थिंक बड़ी बड़ी तेजी से इम्प्रूव हुई है। आप देखें, जितनी भी मैंने अभी आपको बताया पहले कि राशिद खान को, आदिल रशीद को, शादाब खान को, ओसामा मीर को, आप जैम्पा को देख लें, इंडियन लेग स्पिनर को देख लें, आप पूरी दुनिया के लेग स्पिनर, लमेचानी को देख लें, आप वेस्ट इंडीज के देख लें, आई कैन नेम ऑल द कंट्रीज। लेग स्पिनर स्टार्ट विनिंग मैचेस। अच्छा, वो कैसे मैच जीते? मिडिल ओवर में जब तक आप विकेटें नहीं लेते तो कोई भी टीम जीत नहीं सकती। ये लेग स्पिनर जो होते हैं ना, मिडिल में आके विकेटें लेते हैं। और 2020 की गेम ऐसी है कि आप हाथ को रीड नहीं करते। आपको छक्के मारने हैं, चौके मारने हैं, यू डोंट केयर के बॉल इसने गुगली की है, लेग ब्रेक की है, फ्लिपर मारा, टॉप स्पिन की, उन्होंने कहा नहीं छक्का मारना है क्योंकि छक्के की रिक्वायरमेंट। अब गेंद इस तरफ जा रही है, इस तरफ दोनों तरफ घूम रही है, आपको पता नहीं, आप रीड नहीं कर रहे। हु विल बी सक्सेसफुल? ऑफ कोर्स लेग स्पिनर। जब लेग स्पिनर वो कामयाब होगा तो सारी दुनिया के लोग उसके पर फोकस करेंगे। अच्छा, तो हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, व्हाई डू यू थिंक इन्होंने इस साल वर्ल्ड कप में स्पिन बॉलिंग कोचेस को यूटिलाइज नहीं किया फॉर द स्पिनर्स? बदल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारे जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, शाहिद अफरीदी हो गया, मिसबा हो गया, शोएब अख्तर हो गया, वसीम भाई हो गए, वकार हो गए, आई कैन नेम ऑल ऑफ देम, जो टीवी पे बैठे थे, हफीज हो गए, जिस तरह, यकीन करें सब ने ये बात की है, मैं खुद नहीं कर रहा, ये सब बात कर रहे हैं कि जब आपके पास एक 3 लेग स्पिनर है, उसामा मीर, शादाब, आपका वो मिस्ट्री स्पिनर अपना अबरार, अबरार है, हमारे पास 3 स्पिनर हैं, शादाब है, उसामा मीर है, इबरार है, नवाज है, इफ्तिखार। अब 5 स्पिनर गए हुए हैं। एशिया कप चल रहा हो, एशिया कप में 2020 हो, आपका कैरिबियन में 2020 चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, और आपके पास स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है। आपने पूरी दुनिया के सारे बंदे रख लिए हैं, आपके पास स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है, और वहां पे सबसे ज्यादा मैच जो जीते गए वो स्पिनरों की वजह से जीते गए, कैरिबियन में भी और इधर भी। क्यों? इसका मतलब है कि हमारा विजन ही क्लियर नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि कौन सा बंदा कहाँ पे लगाना है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इट्स अ ग्रेट मैसेज फॉर अस कि अगर आपने व्हाइट बॉल क्रिकेट जीतनी है या रेड बॉल क्रिकेट जीतनी है, यू नीड स्पिनर्स। अभी वो उसको लेके गए, सईद अजमल को लेके गए ऑस्ट्रेलिया में एज ए कोच, उसके बाद वो भी बेचारा खत्म हो गया। हमारे पास सकलैन मुश्ताक है, हमारे पास काफी स्पिनर्स हैं, शाहिद अफरीदी है हमारे पास, उसने इतनी वनडे क्रिकेट खेली है, 2020 क्रिकेट खेली है, ही कैन बी ए कोच, यू नो, ही कैन बी ए मेंटोर आल्सो। सो हमारे पास काफी लोग हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो समटाइम मैं इसलिए खुल के इस बात पे बात नहीं करता, लोग समझते शायद मैं अपनी जॉब के लिए बात कर रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है आप लोगों को भी पता चल गया कि अल्लाह का शुक्र है, मुझे इंग्लैंड में भी, बांग्लादेश से भी, श्रीलंका से भी, हर तरफ से ऑफर्स हैं, क्योंकि उनके पास सबके पास स्पिनर्स हैं। और फ्रेंचाइज क्रिकेट में जहाँ पे हेड कोच होता हूँ मैं, 2-2 3-3 लेग स्पिनर रख के मैं अपना टूर्नामेंट में खेल रहा होता हूँ। मगर क्योंकि पाकिस्तान में लोग थोड़ा सा नेगेटिव ले लेते हैं कि यार अपनी बात करता है, मैं इसलिए मुझे निकाल दें, आप डोंट इवन रखे ना मुझे, मैं तो ग्रास रूट पे काम कर रहा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ वहां पे। मगर पाकिस्तान की टीम में अच्छा स्पिनर कोच होना बहुत जरूरी है, जो उनको टेक्निक के साथ, टेक्निकल चीजों के साथ माइंडसेट भी बताए। अब शादाब के साथ फेलियर आया है, कौन शादाब से बात करेगा? या तो प्लेयर नहीं करते, या लड़के नहीं रखने देते स्पिन बॉलिंग कोच, फिर उनसे पूछा जाए। तो अगर जो नहीं रखे जाते तो फिर क्वेश्चन करने वाला हेड कोच से पूछा जाएगा कि तुमने क्यों नहीं रखा स्पिन बॉलिंग कोच। We will talk about Pakistan team, but for now coming back to you, आपने रिटायर होने के बाद you transition to coaching. What do you enjoy most about coaching? And also आपको playing अपने days में से coaching का आपको क्या difference नजर आता है? I think very tough job. कोचिंग इज अ वेरी टफ जॉब। खेलने से पता है क्या होता है, आपके पास कंट्रोल होता है। मुझे बॉल प्लान मिला है, मैंने प्लान जाके एग्जीक्यूट करना, नहीं होगा ना होगा कोई बात नहीं, मैं अपने जवाब दे हूँ। कोचिंग में आपने लोगों का जवाब देना होता है। आपने एक चीज आपको अपने एक स्टूडेंट को बताई, एक प्लेयर को बताई, उसने 2 दफा फेल होता है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। इसलिए कोचिंग में आपका पेशेंस लेवल, आपका सब्र, ये बहुत मैटर करता है। मुझे एक गोरे ने पूछा अगर मैं अच्छा कोच बनूं, व्हाट शुड आई डू? आई सेड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। अपने प्लेयरों की फेलियर की ऑनरशिप लेना, कामयाबी की ना लेना, फेलियर की ऑनरशिप लेना। और ये बड़ा मुश्किल होता है बदल, क्योंकि हर कोच चाहता है कि मैं कामयाब हूँ, मेरा नाम हो। Since you've coached so many teams around the world, तो जब फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान को कोच किया, नाउ यू आर द कोच ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट टीम, डू यू टेल द प्लेयर्स द इनसाइट्स ऑफ द पाकिस्तान टीम, कि आप उनको उनके अंदर की बातें बताते हैं इंग्लैंड जाके कि पाकिस्तान ऐसा है तो इनको यहाँ से इनका वीक टारगेट है, और वाइस वर्सा? यार बजर, वेरी गुड क्वेश्चन। गोरे अक्सर ये पूछते थे मुझसे जब मैं बैठता होता था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो अभी भी कि इफ इंग्लैंड का मैच हो पाकिस्तान के साथ तो आप उनको ये अंदर की बातें बताते हैं। तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ, ये स्पोर्ट्स है बजर। स्पोर्ट्स में जो भी आपकी खिदमत लेता है ना, जो आपकी सर्विसेज को लेता है, जो आपको पैसे देता है, यू हैव टू बी लॉयल एंड ऑनेस्ट विद दैट।
तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि दिल तो पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ रहेगा। प्रोफेशनलिज्म को सामने रखते हुए मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन होती है और जिस प्लेयर के बारे में मैं हमेशा उनको जाके मीटिंग में बात करता हूँ, और आई थिंक पीपल रिस्पेक्ट फॉर दैट। और इसीलिए फिर अल्लाह के फजल करम से अल्लाह भी आपकी मदद करता है कि आप डिसऑनेस्ट नहीं होते। तो ये अच्छी बात नहीं है, या तो आप साइन ना करो, अगर साइन कॉन्ट्रैक्ट किया तो यू शुड बी लॉयल एंड ऑनेस्ट, ताकि आप उसको अपने एडवांटेज में यूज कर सको, अपने एडवांटेज में यूज कर सको। अच्छा, आप यंग क्रिकेटर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे who aspire to be, you know, successful spinners? I think believe number one, टैलेंट तो जरूरी है, बिलीव, अपना मेंटल टफनेस और वर्क एथिक्स, डिसिप्लिन। मैंने अभी कल बात कर रहा था एक लेग स्पिनर के साथ, इंटरनेशनल लेग स्पिनर है, लोगों नेम, मैंने कहा याद रखना तुम इंसान हो, तुम गलती कर सकते हो, तुम्हारा फेलियर आ सकता है, अच्छा बॉलर बनना है ना तो उस फेलियर को मान लेना, एक्सक्यूज ना करना। तो जितने भी यंग लेग स्पिनर सुन रहे हैं और स्पिनर सुन रहे हैं, बिलीव रखना मेंटली, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम मैच जितवा सकते हो, उसके लिए वर्क एथिक्स ऐसे रखना कि मैच से पहले अपने मैच की तैयारी अच्छी होनी चाहिए आपकी। डिसिप्लिन को कोई है नहीं हरा सकता। एक अमेरिकन ने किताब लिखी थी, इफ यू वांट टू बिकम डिसिप्लिन, उसने 100 तरीका लिखा था अपनी किताब में, तो उसने कहा लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा इख्तियार किया जाए, फिर उसने 99 तरीकों को निकाल दिया, फिर एक तरीका उसने अपनी पूरी किताब में लिखा, वो था नाम डिसिप्लिन। हूएवर इन अ लाइफ बिकम डिसिप्लिन, जो बंदा डिसिप्लिन के साथ जिंदगी गुजारता है उसके कामयाबी के म्यार और दूसरे आम बंदे के कामयाबी के म्यार डिफरेंट है। मैंने वसीम भाई को देखा है, वकार को देखा है, और अपनी क्रिकेट में इंजमाम, सईद अनवर, जिनके साथ मैं खेला हूं, इमरान खान, ये वेरी डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन को जिन्होंने काम किया है उनका टैलेंट भी इधर ही रहा है, वो आगे ही जाते रहे हैं। और बड़े बड़े टैलेंटेड लोग मैंने देखे हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं कर सके ऊपर से ऊपर लेवल तक, खड़े नहीं हो सके ज्यादा देर तक, बिकॉज वो डिसिप्लिन नहीं थे। कहते हैं ना, मंजिल, वो चोटी पे, बुलंदी पे पहुंचना कमाल नहीं होता, बुलंदी पे ठहरना कमाल होता है, और ठहरने के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है। अच्छा, कमिंग टू पाकिस्तान नाउ, करंटली हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत बुरे टाइम से गुजर रही है। वेयर डू यू फील आवर टाइम वेंट रॉन्ग, और हमारी ट्रेनिंग, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी यूनिटी कहाँ प्रॉब्लम है? बस पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये हमारे बच्चे जो जितने भी है ना, ये सारे हमारे हीरोज हैं, ये दे आर गुड क्रिकेटर्स, दे कैन बी वेरी गुड टीम, पाकिस्तान टीम कैन बी अ वेरी वेरी गुड टीम। हमारे पास बॉलर्स अच्छे हैं, बैट्समैन अच्छे हैं। वेयर वेंट वी रॉन्ग? अच्छा, इसके लिए 2-3 चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखें चेयरमैन कितने बदले पिछले साल में, हमारे जब आप हेड बहुत ज्यादा चेंज होते हैं ना, तो आप कंसिस्टेंसी आपके अंदर आ नहीं सकती डिसीजन में। अब वो एक तो नंबर, वो ये मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, ये सिलेक्टेड प्रेसिडेंट और होना चाहिए, चेयरमैन होना चाहिए, जो 5 साल जिसको मौका मिले। 5 साल का मतलब है कि एग्जैक्टली ही कैन एग्जीक्यूट हिज प्लान, और सिर्फ क्रिकेट के ऊपर फोकस हो। ये अगर आपके पास जॉब भी है, बिजनेसमैन भी है, पॉलिटिकल सिचुएशन में कुछ आप चीजें हैंडल भी कर सकते हैं और क्रिकेट को भी देखेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट्स अ वेरी टफ फॉर पर्सन, यू नो, टू मेक अ राइट डिसीजंस। एनर्जी लेवल वो नहीं रहता आपका। दूसरी बात है, प्लेयरों की कम्युनिकेशन गैप बहुत बढ़ गया रिसेंटली। आई थिंक कैप्टनसी के चक्कर में काफी लोग हैं, आई थिंक इसको निकालना पड़ेगा। बैठ के हमारे सारे जितने भी हमारे हीरोज हैं, ये लड़के हैं, इनको बैठ के ये बात समझानी पड़ेगी, जब तक तुम पाकिस्तान को जिताते रहोगे, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस करते रहोगे, इज्जत में इजाफा होता रहेगा। अगर तुम लोग आपस में ड्रिफ्ट होगी, दिलों में नफरतें होगी, मोहब्बत नहीं होगी, तो अगर परफॉर्मेंस भी नहीं अच्छी होगी तो किसी की भी इज्जत नहीं होगी, चाहे वो बाबर है, चाहे वो शहीन है, चाहे वो रिजवान है, कोई भी है। इज्जत आपकी जुड़ के खेलने में है, इज्जत आपकी परफॉर्मेंस में है, इज्जत आपकी जीतने पे है। ये चीजें क्लियर करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल सेल्फिश सोच को निकालना पड़ेगा। इसके लिए कम्युनिकेशन का जरूरी है। कोचेस आपको लगाएं, उनको पूरा टाइम दें, जितने भी कोचेस आए उनको पूरा टाइम दें, जो भी स्टाफ आता है, ताकि प्लेयरों के अंदर कॉन्फिडेंस हो कि ये बंदे ने 5 साल कहीं नहीं भी जाना। सिलेक्टर आपके आए, वो पूरा उनको टाइम दे, ताकि वो बंदों को, लड़कों को पता हो इन्होंने कहीं नहीं जाना। लेकिन प्लेयर्स का फिटनेस का भी इशू रहता है, स्पेशली इन बॉलर्स। तो आपको लगता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ हमारे प्लेयर्स थ्रू आउट द ईयर खेलते हैं इन लीग्स? हाँ, ये बहुत जरूरी है। आपने इंडिया की टीम क्यों नंबर 1 टीम बन गई है? कोई भी इंडियन आज तक देखा आपने, जो करंट खेल रहा हो, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहा हो, इंडिया की टीम से भी खेल रहा हो, किसी दुनिया की किसी लीग में नहीं खेलता जाके? क्यों नहीं खेलता? वो उनको पैसे देते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं, उनको कहते हैं भाई तेरी सारी एनर्जी हमारे मुल्क के लिए, हमारी टीम के लिए। बट अभी कुछ प्लेयर्स को पीसीबी ने एनओसी नहीं दिया, बिकॉज ऑफ व्हिच वो ओवरसीज नहीं खेल सकते। व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? क्या वो सही डिसीजन है? ना, पीसीबी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन किया। पीसीबी ने पाकिस्तानी जो कॉन्ट्रैक्ट हुए ना,
बड़े लंबे हुए हैं। देखे ना, एक कैटेगरी को 50 लाख रुपया मिलता है, 50 या 60 लाख रुपया महीने का मिलता है, और पाकिस्तानी के मुताबिक वो बड़े अच्छे पैसे हैं। हाँ ठीक है, इंटरनेशनली कई दफा आप मैच नहीं कर सकते, आई एम नॉट सेइंग वो आप उनको मैच करना, मगर एक लड़के को आप साल का, एक महीने का 50 लाख का एक कैटेगरी में देते हैं, दैट्स अ गुड इनफ। और लड़कों को भी ये सोचना चाहिए कि जब आपको इतना इंसेंटिव मिलता है तो यू शुड लिटिल बिट सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री। लेकिन जब हमारे जो बॉलर्स हैं, जब लीग्स में खेलते हैं तो उनकी पेस सही होती है, लेकिन इंटरनेशनल मैचेस में आते ही पेस गिर जाती है, ऐसा क्यों? मतलब बिकॉज वो थक जाते हैं। जैसे शाहीन के बारे में कहा था, इसकी पेस गिर गई है, क्यों गिर गई थी? वो थक गया था, इतनी क्रिकेट, उसको वनडे भी खिला रहे हैं, 2020 भी खिला रहे हैं, टेस्ट मैच भी खेल रहा है, वो शाहीन है, वो इंसान है, वो थक गया है। अब उसको थकावट की वजह से अब उसकी जोर ही नहीं लग रहा। ठीक है, उसकी नी इंजरी हुई, फिर उसने नी इंजरी में भी पाकिस्तान को जल्दी खेलने की कोशिश की, वर्ल्ड कप वहां से भी हुआ। क्या इससे फर्क पड़ता है अगर कोच एक फॉरेनर की जगह आपके अपने मुल्क का हो? डू यू थिंक दैट मेक्स अ डिफरेंस? एक कम्युनिकेशन बैरियर खत्म होता है प्लेयर्स और कोच के दरमियान? आप उठा के देख लें, आप इंग्लैंड, आप उठा के देख लें, आप अपना क्या नाम है, इंडिया, आप उठा के देख लें, जो भी मुल्क स्टैब्लिश है, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी बाहर का कोच नहीं रखते आप, कोई भी बाहर का कोच नहीं रखते। उसकी वजह पता है क्या है? दे ट्रस्ट द ओन पीपल नाउ। हमारे पाकिस्तान में है कि कम्युनिकेशन गैप ये है कि अगर मैं चेयरमैन हूँ, मुझे दो बंदे आके जो मेरे करीब है ना, वो बताएंगे कि जिसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, वो मिलने की कोशिश भी नहीं करते कि इसको मिलके इसके पॉइंट ऑफ व्यू तो सुनूं, शायद मेरे बंदे मुझे सही ना बता रहे हो। अच्छा, तो आपने ऑब्वियसली फॉरेन कोचिंग इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, बट लाइक अभी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने मुल्तान सुल्तान को 4 साल सर्व किया है एज अ कोच, और 2 साल आपने लगातार उनको जितवाया भी है, 4 साल फिनाले में भी लेके गए हैं। तो सडनली नाउ दे हैव चोजन टू ब्रिंग फीमेल स्टाफ, कोचिंग स्टाफ, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए बदल, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रेंचाइज क्रिकेट के जो मालिक होते हैं ना, उनकी अपनी मर्जी होती है। यस, एंड आई एम श्योर सम टाइम यू नो इट्स गुड फॉर अस एज अ कोचेस के मूव ऑन। 4 साल एक अच्छा टाइम होता है। मैंने, एंडी ने, और पूरा हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन थी, हैदर था उसमें और बाकी कोचेस थे, वो वी हैड अ वेरी गुड टाइम एंड वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। और जो अली हैं, जो नए आए हैं, he is a very good lovely man, he helps actually lots of young people। और वो मुल्तान क्रिकेट में, मुल्तान वुमेन पावर वुमेन की क्रिकेट को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक उनका माइंडसेट है कि वुमेन क्रिकेटर्स को भी कोच होना चाहिए। आई थिंक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बड़ा अच्छा उनका एक्सपेरिमेंट रहा है। अच्छा, बाबर आजम की कैप्टनसी को आप थ्रू द इयर्स किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, एंड डू यू थिंक कि अब टाइम आ गया है फॉर बाबर आजम टू जस्ट स्टेप असाइड फ्रॉम कैप्टनसी वंस एंड फॉर ऑल? यार बदल, ये मुझे नहीं, पिछला कोई 3-4 सालों से आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, टू बी ऑनेस्ट। मैं बाबर का बहुत बड़ा फैन हूं एज अ क्रिकेटर। यस, ही डन लॉट्स ऑफ ग्रेट थिंग्स फॉर पाकिस्तान। उसकी कैप्टनसी में पाकिस्तान 2-3 सेमीफाइनल, फाइनल खेला वाइट बॉल क्रिकेट। यस, आई डोंट नो कि ये क्या है। अगर एक बंदे को, आपने याद रखिए, कप्तान की सबसे बड़ी क्वालिटी पता क्या होती है? उसकी सेल्फ परफॉर्मेंस, नंबर 1। अगर वो परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, तो वो कप्तानी के हकदार है। कप्तानी सीखी जा सकती है। बाबर के कुछ डिसीजन हो सकता है लोगों को अच्छे नहीं लगते, हो सकता है मुझे भी अच्छे नहीं लगे। इट डज नॉट मीन कि बाबर सीख नहीं सकता। बाबर की स्ट्रेंथ उसकी टीम है। जब तक लड़के उसके साथ जुड़े रहेंगे, और कोई भी कप्तान हो, टीम हमारी यहाँ खड़ी रहेगी। लेकिन आपके हिसाब से, सो डू यू थिंक बाबर डिजर्व्स द कैप्टनसी, या आपके हिसाब से कोई और भी कैप्टन आप डिजर्विंग देखते हैं? यार बदल, 3-3.5 साल अगर आपने एक बंदे को कप्तान बना के रखा है, जब वो सीखने लगा है, या उसको समझ आई है थोड़ी चीजों की, या उसने डिसीजन किए हैं मुश्किल या आसान, तो उसको आप बाहर निकाल के रख देते हो, फिर वापस ले आते हो। मुझे तो लगता है बाबर को पहले आना ही नहीं चाहिए था दोबारा, क्योंकि जितना बड़ा प्लेयर है वो, उसको आना ही नहीं चाहिए था। अगर वो उसने पाकिस्तान के लिए ये उसने कबूल किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल किया, तो वेल डन टू हिम, मगर आना नहीं चाहिए था। अब अगर आ गया है तो फिर उसको फिर मौका दो। फिर ये नहीं होना चाहिए कि फिर उसको निकाल दो, फिर किसी और को लेकर। अगर बाबर कप्तान अच्छा नहीं है तो कहाँ थे लोग 3-3.5 साल, 2 साल, जितने भी साल उसने कैप्टनसी की है। मैंने एक मशवरा दिया था, हमारे सारे एक्स क्रिकेटर्स को रखें, जो बड़े बड़े नाम है हमारे, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट के मेंटोर बनाएं, और कप्तानों के साथ बिठाया करें जो हमारे पाकिस्तान के, स्पेशली जिन्होंने कप्तानी की हुई है, लंबी दूर कप्तानी की हुई है। अब जब इंजमाम या वसीम भाई या वकार या मोइन खान, जो भी कप्तान बना, मिसबा, शाहिद अफरीदी, कोई भी बना, जब वो कप्तान किसी लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट के लड़के के साथ बैठ के कप्तानी के मैच के बाद जाके डिस्कस करेंगे, और उससे बताएंगे तुम क्या कर सकते थे, तुमने वहां पे क्या बात की, कितना कल औखा बोलना है, कितना सौखा बोलना, कब टीम को बैक करना है, ये चीजें जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में सीख के पाकिस्तान की लीडरशिप करेंगे, तो they already know how to do it. So it's not like rocket science. You just have to remember those fundamental rule and regulation or process of making people captain. Absolutely. अच्छा, मेरा आपसे लास्ट सवाल ये था कि टीम में जो डिस्प्यूट्स होते हैं प्लेयर्स के दरमियान, अगर आप कोच होते तो कैसे सॉर्ट आउट करते? बट आई थिंक यू आंसर्ड दैट के throw them, ground them, throw them in a room, lock them and tell them to sort it out. आज make sure you know face to face बात करें।
भी हाँ भी तुम्हें कप्तानी चाहिए, ये तुम्हें चाहिए, तुम्हें बताओ किसका दिल कप्तानी को, अभी तुम्हें कप्तानी नहीं मिल सकती, अगले 4 साल तक कप्तानी नहीं मिली, यही कप्तान रहेगा। जब आप एज एक स्टेक होल्डर जो भी इसे डिसीजन करेगा, अगर मैं बजल आपको बता दूं कि आप नहीं कप्तान बन सकते, यही बनेगा, यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम और आइदर यू क्विट। ये सब तम ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना जरूरी है। अगर वो बात मान जाते हैं, यू सी द एक्शंस, अगर एक्शंस नहीं है, अगर आपको एविडेंस मिलता है, देन यू हैव टू मेक हार्ड डिसीजंस, नो ओके गुड बाय, यू नॉट एनी मोर विद दिस टीम, बिकॉज सेल्फिश आदमी का कोई भी रोल नहीं होता टीम में, इट्स ऑल अबाउट टीम। तो हमारे जितने भी ये लड़के हैं ना बजर, दे आर वेरी गुड पीपल, ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छे लड़के हैं, इनको सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत है, लीडर की जरूरत है, और अच्छे लीडर का मतलब अच्छे कोच की जरूरत है, अच्छे लोगों की जरूरत है, एंड मेक श्योर कीप टॉकिंग टू देम, कीप मेकिंग कम्युनिकेशन, इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान, nothing to do with your own performance. If you even score 100 or get 5 wickets, if Pakistan team have this kind of circumstance or ऐसे consequences में जा रही है, nobody is winning here.